हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के समान गुण। ठीक है, उसी का एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें का 2 वीडियो है। जो नहीं देखे हैं वो देख ले जा करके। इसी का पदार्थ के समान गुण के 2 वीडियो में हम लोग टॉपिक को समझे हैं। ठीक है, उसका वीडियो ज़रूर देख ले, तब ये एमसीक्यू लगाने में आपको ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो फिर आइए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ की बूंद गोलाकार आकृति का होता है। किसके कारण होता है? पदार्थ की जो बूंदे होते हैं वो गोलाकार आकृति का किसके कारण होता है? पदार्थ के घनत्व के कारण, या पृष्ठीय तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर गुरुत्व के कारण। किसके कारण होता है? मतलब वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार, वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके? पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब आगे देखिए तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण होता है। पानी की बूंद गोलाकार क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, तापमान के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण, या जल की श्यानता के कारण। तो पदार्थ की बूंद जो पानी की जो बूंद होती है वो गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंदें या फिर पानी की बूंदें जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, आगे देखें तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। बोलता है कि लिक्विड का जो बूंद होती है, लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो कम जगह क्यों छेकती है? तो क्यों छेकती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर श्यानता के कारण, या फिर घनत्व के कारण, या वाष्प दाब के कारण। किसके कारण मित्र? ये लिक्विड के जो बूंद होती है वह कम जगह छेकती है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण छोड़ती है। वर्षा की बूंदें जो न्यूनतम क्षेत्र घेरती है वो किसकी वजह से? पृष्ठीय तनाव की वजह से घेरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन का आता है नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो जो द्रव्य होता है, छोटा छोटा जो द्रव्य होता है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण बल है, घर्षण है, दाब है, या फिर तापमान है। किसके कारण होता है? तो ये घर्षण के कारण होता है। नैनो द्रव्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। अच्छा, मिट्टी का जो तेल होता है वो किसी का भी तेल रहता है ना, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो किसके कारण तैरता है? उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या फिर उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ जो तैरता है पानी के ऊपर, जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है वो उस, और जिसका घनत्व कम रहता है तो वो तैरता है। ठीक है, जैसे पानी का घनत्व तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है तो पानी में तेल तैरने लगता है। तो किसका घनत्व? पानी का जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है तेल के घनत्व से। इसमें बोल रहा है पानी के घनत्व उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बोल रहा है कि तेल का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण तैरता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहा है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो हाँ, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसके कारण क्या होता है? तैरता है। जिसका घनत्व कम होता है वही तैरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर का जो दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब से के बराबर होता है, या फिर उसका आधा होता है। ठीक है, तो देखिए कि दाब जो डिपेंड करता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल का जो दाब, वायुमंडल का जो एरिया होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हाँ, साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है क्या होता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो डिपेंड करता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। किसके ऊपर? एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एरिया अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होता है? घटता है, और दाब एरिया अगर घटेगा तो दाब
बढ़ता है। ठीक है, एरिया अगर घटता है तो दाब बढ़ता है। तो इस वायुमंडल को जो दाब होता है ना, वायुमंडल का जो एरिया होता है ज़्यादा होता है, किससे? साबुन के बुलबुले से। तो इसका दाब क्या होगा? कम होगा। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है नहीं, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से कम होता है ना। वायुमंडलीय दाब से कम होने के कारण क्या होता है? वो साबुन के बुलबुले दाब का जो दाब होता है ना, वो कम होता है। ठीक है, आगे देखिए तो अगला पॉइंट बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि साबुन के दो अलग अलग व्यासों वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो बोला कि यदि साबुन के दो अलग अलग व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, या फिर बड़े छोटे बुलबुले और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, या फिर बोल रहे समान आकार के प्राप्त करने वाले छोटा बुलबुला बड़ा तथा बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, या फिर दोनों बुलबुला संपर्क में आते ही फट जाएगा। ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि जब साबुन के दो बुलबुले अलग अलग व्यास वाले बुलबुले आपस में एक ही नली से गुजरते हैं ना और दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो बड़ा बुलबुला होगा ना और छोटा जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, बड़ा जो होगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो बूंद है। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे ना तो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा रहेगा तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? अच्छा, केशिक तत्व क्या होता है? नीचे से पानी ऊपर को लेके जाना। ठीक है, नीचे की लिक्विड को ऊपर की ओर लेके जाना। इसमें से किन में से होता है? किन में होता है? इंक का सूखना, ये तो केशिका तत्व का उदाहरण है। इसमें बोले कि कौन नहीं है? भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, हाँ। सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, ये तो नहीं है। अगर वो आगे बोल रहा है पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, हाँ। पौधों की जड़ों से पानी पत्ती के ऊपर तोड़ना, ये केशिका तत्व का ही उदाहरण है। तो कौन सा हो गया? सूती वस्त्र, सूती कपड़े पर जल के बूंदों का बनना, ये क्या है? केशिका तत्व का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए तो बोल रहा है, बत्ती वाले स्टॉप में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? बत्ती वाले स्टॉप में जो केरोसिन के तेल जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, किसके कारण? केशिक तत्व के कारण चढ़ता है। इसके अलावा भी और किसके कारण चढ़ सकता है? पृष्ठीय तनाव के कारण चढ़ता है ना, पृष्ठीय तनाव में ही आता है ना केशिका तत्व। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होती है? ताप जब भी बढ़ता है ना तो द्रव्य की श्यानता घटती है। ठीक है, जब भी ताप बढ़ता है तो द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घटती है। ठीक है, आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण, या फिर वायु दाब में वृद्धि के कारण, या फिर स्याही में आयतन की वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण? किसके कारण होता है ऐसा? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है। जब भी हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो ताप और दाब क्या होता है? ताप और दाब बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? हम लोग जब भी ऊपर जाते हैं तो पेन से स्याही क्या होने लगता है? निकलने लगता है। ठीक है, वो दाब की कमी के कारण होता है। अगला बोल रहा है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य सिद्धांत करता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है किस पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या न्यूटन के गति के नियम पर, या बर्नौली सिद्धांत पर, या फिर पास्कल के नियम पर? किस पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट आने से निम्नलिखित में कौन सा मौसम इंगित करता है? बैरोमीटर पाठ्यांक का अचानक गिरावट आने जाने से कौन सा मौसम इंगित करेगा? ये तूफानी मौसम इंगित करता है। ठीक है, बैरोमीटर का जब भी कांटा अचानक से नीचे गिर जाएगा ना तो वो तूफान आने का आशंका रहता है। ठीक है, आगे देखिए तो 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का परिष्करण उत्पाद है? पेट्रोलियम का परिष्करण उत्पाद कौन है? पेट्रोल हो सकता है, चारकोल, या फिर कोयला, या फिर एस्फॉल्ट। क्या हो सकता है? ये एस्फॉल्ट होता है। क्या होता है? एस्फॉल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क रहा। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों रहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और हाँ, इसका एक पीडीएफ ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आगे का वीडियो अगले नेक्स्ट टॉपिक में, पहले टॉपिक आएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा। इसके लिए एक विशेष बात यह है कि लाइक करें, शायद शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।